गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जो प्राकृतिक विभाग हैं उनके बारे में बात करते हैं। पर्वत पठार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मध्य प्रदेश का मैप है और ये मध्य प्रदेश के बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है। ओके, तो मध्य प्रदेश के जो प्राकृतिक भाग है, मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भाग में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को जो विभाजन से पूर्व था वो 9 प्राकृतिक भाग थे, लेकिन विभाजन के बाद जो अभी प्राकृतिक भाग है केवल 7 ही प्राकृतिक भाग है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश को 3 मेनली पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से? 3 पार्ट्स में तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। ठीक है। अच्छा, ये जो 7 प्राकृतिक भाग है इसमें से 5 तो आपके मध्य उच्च प्रदेश में ही आ जाते हैं। एक सतपुड़ा मेकाल श्रेणी हो गई और एक पूर्वी पठार हो गया। पूर्वी पठार के अंतर्गत एक भाग आता है बघेलखंड का पठार। तो यहाँ पर हम 7 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ये 7 प्राकृतिक भाग में बांटा गया है। अच्छा, ये मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश है ये। इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? इसको 5 पार्ट्स में बांटा गया हुआ है। अच्छा, कौन कौन से 5 पार्ट्स बांटे गए हैं? तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन का पठार। अच्छा, ये है कहाँ? तो मध्य भारत का पठार। ये जो ऊपरी वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये जो ऊपरी पार्ट दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं मध्य भारत का पठार। इतना पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं मध्य भारत का पठार। ठीक है। सेकंड हमारा अगर हम देखें तो बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे है? तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये बुंदेलखंड का पठार है। मालवा का पठार, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये मालवा पठार दिखाई दे रहा है। ठीक है। रीवा पन्ना का पठार की बात करें तो ये रीवा पन्ना पठार है। ठीक है। ये मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ये मालवा का पठार, ये वाला जो है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये इसको बोलते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। क्या है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है। और ये जो फिर बाकी का पार्ट दिखता है, मतलब ये पूरा है ना सर, बाकी का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार। ठीक है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है बघेलखंड का पठार। तो ये हम इतना देखते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है ये मध्य भारत का पठार, ये इस तरफ वाला पार्ट है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है सतपुड़ा है, और ये जो इतना सा पार्ट है ये बघेलखंड का पठार है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में देखें, okay, मध्य भारत का जो पठार है, एक सेकंड, मध्य भारत का जो पठार है उसके बारे में अच्छा, उससे पहले भी कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ये किसका लैंड है? तो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये मैप बहुत छोटा हो गया है ना, इसमें दिख नहीं रहा है। गोंडवाना लैंड का पठार है। अच्छा, इसका हृदय प्रदेश है ये, क्योंकि लैंडलॉक भी कंट्री भी है, कंट्री नहीं है, लैंडलॉक प्रदेश है। इसकी बाहरी सीमा किसी से नहीं लगती है ना, तो ये लैंडलॉक भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसकी जो कर्क रेखा है ना, मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। दूसरा, कर्क रेखा जो होती है इसके 14 जिलों से पास होती है, 14 जिलों से भी पास होती है इसकी कर्क रेखा। पश्चिमी भाग में जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं और पूर्वी भाग में विंध्य समूह की चट्टानें हैं। ओके। 5 राज्यों से छूती है इसकी सीमा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो है 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो 605 किलोमीटर है, रहता है। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो टोटल भूभाग है वो हमारे पूरे भारत के भूभाग का कितना परसेंट है? तो 9.3% है, 9.3% है ये। ओके। अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। इसकी सबसे ज्यादा सीमा जो दिखती है वो किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है।
अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा इसकी टच करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो किसके साथ टच करते हैं? तो सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो यूपी को टच करते हैं, है ना। यूपी को टच करते हैं। 12 जिले जो ऐसे मध्य प्रदेश के जो यूपी को टच करते हैं, 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, 9 जिले महाराष्ट्र को टच करते हैं, 7 जिले छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, 2 जिले गुजरात को टच करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में। अच्छा, मध्य भारत के पठार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक है। अच्छा, ये मध्य भारत का जो पठार है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले पार्ट की बात करें, जहां पर शहरीय जनजाति रहती है ना, मुख्यतः कौन सी जनजाति रहती है? शहरीय जनजाति है। ये टोटल मध्य प्रदेश का कितना परसेंट है? तो 10.68% है। तो मध्य प्रदेश का जितना भी भूभाग है उसका कितना परसेंट है? तो 10.68% ऊपर वाला पार्ट है। अच्छा, ये जो मध्य भारत का पठार है, इसकी जलवायु कैसी है? तो इसकी जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है यहाँ पे। ठीक है। और क्या है इसके बारे में? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। यहाँ पर जो वर्षा होती है बहुत कम होती है ना। और फेमस भी है, भिंड का जो गोहद है, गोहद, ये भिंड में तो फेमस है। सबसे कम वर्षा होती है यहाँ, 55 सेंटीमीटर होती है गोहद में। ठीक है। और यहाँ की जो वर्षा है, एवरेज वर्षा, वो 75 सेंटीमीटर है। तो एवरेज भी बहुत अच्छा नहीं है। सबसे कम वर्षा जो होती है वो यहीं पे होती है, और जो इसका एवरेज है वो तो बहुत कम है। एवरेज है 75 सेंटीमीटर ही है। ठीक है। और यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है। क्योंकि जलोढ़ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी प्रवाह होता है। ये जो उत्तरी सीमा होती है ना, ये उत्तरी सीमा किससे बनती है? चंबल नदी से बनती है। तो यहाँ पर बीहड़ों का गढ़ भी था, बीहड़ बन जाते हैं, मतलब बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ डाकू वगैरह छिपने का काम करते हैं, तो ये बन जाता है। ओके, चलो इतना हो गया। जलोढ़ मिट्टी भी होती है। और यहाँ पे औद्योगिक केंद्र की बात करें तो, अच्छा, सरसों, सरसों यहाँ पे फेमस है सबसे ज्यादा। गेहूं चने नहीं है यहाँ पर, सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ना। और जो भिंड का मालनपुर है औद्योगिक केंद्र, भिंड में जो मालनपुर औद्योगिक केंद्र है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र, तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र जो है भिंड का, ये यहाँ का फेमस है उद्योग है। ठीक है। सर, जनजाति कौन सी रहती है? तो ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे, उत्तर पश्चिम वाला, उसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है। कुछ मंदिर है, फेमस मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिर भी है, कुछ पर्यटन क्षेत्र भी है, तो कौन कौन से फेमस? तो ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला है यहाँ का, फेमस है ग्वालियर का किला। गुजरी महल, गुजरी महल। सास बहू का मंदिर, है ना, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, है ना, और हिंडोला, है ना, ये सब फेमस है यहाँ के। ओके। और अच्छा, एक और देखते थे इसमें और कुछ है क्या? अच्छा, ये जो ग्वालियर का दुर्ग है, ये किसने बनवाया था? तो ये जो राजा सूरजसेन थे उन्होंने बनवाया था। ठीक है ना। इतना आ गया आपको समझ में? और ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार की। सेकंड है हमारा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ओके। तो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से ये बना है ना, ग्रेनाइट और नीस, इनकी चट्टानों से ही बना है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें से ये बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है। अच्छा, इसका जो एरिया है, टोटल प्रदेश के एरिया का कितना है? 7.70%। अच्छा, बुंदेलखंड वाला रीजन कौन सा है? तो ये बताया है, इधर वाला जो रीजन है, देखो इसमें भी दिख रहा है ये मैप में छोटा सा, ये जो पार्ट है ये बुंदेलखंड का रीजन है। ठीक है। और ये टोटल का कितना परसेंट है? तो 7.7% है। टोटल का सिर्फ 7.7% है ये। ओके, ठीक है। और यहाँ की जलवायु की बात करें तो जो ऊपर वाला है वैसी है सेम, महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। यहाँ की जलवायु कौन सी है? महाद्वीपीय जलवायु है। ठीक है। अच्छा, औसत वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा अगर हम बात करें तो वहां तो 75 सेंटीमीटर थी, यहाँ थोड़ी सी बढ़ जाती है, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है, 75 to 100 सेंटीमीटर।
तो जो औसत वर्षा है वो कितनी होती है, 74 से 100 सेंटीमीटर होती थी। मिट्टी की बात करें तो लाल और काली मिट्टी जो है उसका मिश्रण मिलता है यहाँ पे। लाल और काली मिट्टी का जो मिश्रण है उस टाइप की मिट्टी यहाँ पर मिलती है। ठीक है। औद्योगिक केंद्र की बात करें तो फेमस है यहाँ पर प्रतापपुरा टीकमगढ़ में। प्रतापपुरा टीकमगढ़ में ये औद्योगिक केंद्र यहाँ का फेमस औद्योगिक केंद्र है। ओके। और पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में क्या क्या फेमस है, तो पर्यटन में यहाँ पर है सतखंडा महल। सतखंडा महल। सतखंडा महल। ठीक है। जौहर कुंड। जौहर कुंड। ठीक है। खजुराहो। खजुराहो तो वर्ल्ड फेमस है ना, खजुराहो। ठीक है। नौखंड महल और खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा ये भी यहाँ पर फेमस है, खूनी दरवाजा। और कुछ इसमें इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी है ना। बुंदेलखंड के पठार की हम बात करें तो बुंदेलखंड के पठार में नहीं, और कुछ तो ऐसा है नहीं यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा बात करते हैं। तीसरा है मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में अगर हम देखें, मालवा का पठार। मालवा का पठार। ठीक है। तो मालवा का पठार जो है पश्चिमी भाग में है। अच्छा, ये लावा से बना हुआ है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी के जो उद्गार से जो लावा निकलता है उस लावा की चट्टानें बनी हुई है यहाँ पर, तो ये लावा से बना हुआ है, समझ सकते हो। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, जो प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 28% है। ठीक है ना, मतलब काफी ज्यादा है ये 28%। कहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है 28% है। अच्छा, मालवा के पठार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, तो सर्वोच्च चोटी सिगार की चोटी। मालवा के पठार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर उद्योग धंधे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंदौर तो फेमस ही है सूती कपड़े उद्योग के लिए। नागदा भी फेमस है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उद्योग धंधे हैं। ठीक है। और यहाँ की जलवायु की अगर हम बात करें तो जैसे पहले हमने उन दो की बात करी थी, मालवा का पठार, इसकी मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड के पठार, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। और यहाँ पे की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है। कौन सी जलवायु होती है, सम जलवायु होती है ना। वर्षा का जो औसत है यहाँ पे थोड़ा अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। वर्षा का औसत कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा का जो औसत है वो 100 से 125 सेंटीमीटर तक होता है, मतलब अच्छा खासा होता है। ठीक है। अच्छा, सीहोर जिले की अनाज मंडी है ना, वो सबसे फेमस है। सीहोर जिले में है एक अनाज मंडी है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस है सीहोर जिले की अनाज मंडी। ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में बात करें तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं, ये फेमस है, विदिशा में है ना। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ फेमस है, भीमबेटका। ठीक है। तो भीमबेटका ये भी फेमस है, रायसेन में है ना। और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कंसिडर भी किया हुआ है भीमबेटका का। ठीक है। उज्जैन है, सांची है। सांची कहाँ पे है, रायसेन में है। तो ये भी हमारा फेमस है इसके लिए, औद्योगिक केंद्र से हिसाब से। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी चीजें इसके बारे में अगर हम देखें तो ठीक है, तो ये नहीं है ना। अच्छा, मिट्टी की बात करें, मिट्टी कौन सी होती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है, काली, काली मिट्टी। बहुत सारे वंशों ने इस पे राज भी किया चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो काली मिट्टी होती है। अच्छा, एक और चीज है, जो महू की जाना पाओ पहाड़ी है। महू की जाना पाओ पहाड़ी है ना, सबसे ऊंची है, 854 मीटर, है ना। ये महू की जाना पाओ पहाड़ी है। और इसी से जो 854 मीटर है, ये जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है। चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो ब्रांचू पॉइंट होता है, ब्रांचू पॉइंट। तो महू की जाना पाओ पहाड़ी जो है 854 मीटर है, चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र है, 854 मीटर है। और इस मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो ये सिगार बाबा की चोटी है, सिगार चोटी है, ऊंची चोटी है, सिगार चोटी है। अच्छा कितनी ऊंची है ये? अगर सिगार चोटी की बात करें तो 881 मीटर है। सिगार चोटी की बात करें तो कितना है? 881 मीटर है। अच्छा इसका एक शहर है मंदसौर, है ना, इसी में पड़ता है मंदसौर। उसको 2012 में पवित्र शहर घोषित किया गया था। इसको आप पवित्र शहर घोषित कर देते हो, वहां पे कुछ चीजों के रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, इस टाइप की चीज होती है। तो सिगार बाबा की चोटी है जो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, पहली बात तो याद रखना। और महू का जो जाना पाव पहाड़ी, महू मतलब धार जिले में आता है, तो महू की जाना पाव पहाड़ी है, उससे चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र है, ब्रांचू पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्थ है हमारे लिए बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है ये? फोर्थ वाला देखोगे, मालवा पठार हो चुका है। अच्छा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार की बात देख लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार अभी तो बताया, सॉरी मालवा पठार हो गया, रीवा पन्ना पठार बचा है। फोर्थ नंबर कौन सा है? रीवा पन्ना पठार। तो रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ओके। अच्छा यहाँ की अगर हम बात करें तो इसको रीवा पन्ना के पठार को हम एक और नाम से बोलते हैं, विंडी का पठार, ना पठारी प्रदेश, विंडी का पठारी प्रदेश, ये भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा टोटल जो मध्य प्रदेश का जो टोटल है उसका कितना परसेंट है ये? तो 10.37% है। तो रीवा पन्ना का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के भूभाग का, टोटल भूभाग का कितना परसेंट है? तो 10.37% है। अच्छा इसको देख लेते हैं कहाँ पे है रीवा पन्ना का पठार। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इसको बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार, है ना। इस वाले छोटे वाले मैप में भी अगर आप देख पाओ तो ये वाला जो पार्ट है रीवा पन्ना का पठार, और 10.37% है ये। तो मध्य प्रदेश के टोटल भाग का कितना परसेंट है? 10.37% है। ओके। अच्छा यहाँ की जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ की जलवायु जैसे उसकी थी महाद्वीप प्रकार की जलवायु, जो मालवा के पठार है उसकी समजलवायु है, और यहाँ की जो जलवायु है ये भी आपकी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी यहाँ है? तो बलुई दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी यहाँ पे मिलती है, बलुई दोमट मिट्टी। ओके। और जो यहाँ पे केमूर भांडेर है ना, केमूर भांडेर ना, इसको जो गंगा और नर्मदा है, गंगा नर्मदा ना, उसका जल विभाजक कहा जाता है। केमूर और भांडर जो है उनको, और गंगा और नर्मदा नदी है उसका जल विभाजक भी माना जाता है इसमें। उद्योग धंधे की बात करें तो सीमेंट उद्योग है फेमस है यहाँ पर, है ना। और चूना पत्थर के लिए फेमस है, कौन सा चूना पत्थर के लिए? तो सतना, सतना जो है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है। अच्छा हीरे के लिए फेमस है पन्ना, पन्ना की खाने, पन्ना की खदानें। एक और होता है अ, खनिज कोरंडम, ये होता है रीवा में। कोरंडम, कोरंडम कहाँ पे मिलता है? रीवा में मिलता है ना। अच्छा हीरा तराशने का कारखाना भी है, कहाँ पे? पन्ना में हीरा तराशने का कारखाना। और यहाँ पर अगर पर्यटन के हिसाब से बात करें तो सतना में है मैहर माता का मंदिर, मैहर का शारदा मंदिर, शारदा मंदिर। कुछ वाटरफॉल भी है, चचाई वाटरफॉल है ना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ऊंचाई है ना 130 है कुछ सेंटीमीटर। चचाई वाटरफॉल है, और केवटी है, केवटी है ना, ये थोड़े फेमस वाटरफॉल है यहाँ के। ओके रीवा पन्ना के पठार में और कुछ तो नहीं बचा है इसमें रीवा पन्ना के पठार के बारे में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास नर्मदा सोन का, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ है? तो पहले तो ये देखो नर्मदा सोन घाटी जो है वो टोटल मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का कितना परसेंट है? तो 27% है ना। कितना परसेंट है? 27.89 है, बट हम 27 मान लेते हैं, 27% है। कहाँ पर है नर्मदा सोन घाटी? तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं मैप में। नर्मदा सोन घाटी, ये वाला जो पार्ट है ये है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसको समझ लेते हैं इसके बारे में।
कितना है, 27% है ये मध्य प्रदेश का। और दक्कन ट्रेप, जो दक्कन ट्रेप की सेलें हैं, दक्कन ट्रेप सेल, उससे इसका निर्माण हुआ है ना। और ठीक है, अच्छा यहाँ की जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी है यहाँ की, तो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो कैसी मिट्टी है, जैसे इसी के जस्ट ऊपर मालवा का पठार है तो वहाँ काली मिट्टी होती है, तो यहाँ गहरी काली मिट्टी होती है, बहुत ज्यादा काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। ठीक है, खनिज के बारे में अगर हम बात करें तो खनिज में यहाँ पर कौन कौन से खनिज होते हैं, तो चूने का पत्थर यहाँ पे मिलता है, चूने का पत्थर। और क्या है, संगमरमर, चूने का पत्थर होता है, संगमरमर मिलता है, कोयला, कोयला भी दिखाई मिलता है यहाँ पे अच्छा खासा। और टंगस्टन, टंगस्टन ना, टंगस्टन के लिए एक फेमस जगह है आगर गांव, क्या है, आगर गांव। ठीक है, एंटी मनी, एंटी मनी ये हमारा फेमस है, एंटी मनी ये हो जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो और भी पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पर, 64 योगिनी का मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी का मंदिर। अच्छा ये कहाँ पे 64 योगिनी मंदिर, तो ये जबलपुर में है, कहाँ पे, जबलपुर में। भेड़ा घाट, भेड़ा घाट, ठीक है, ये भी जबलपुर में है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर ये कहाँ पर है, खंडवा में है ना, खंडवा में ओमकारेश्वर है, और महेश्वर जो है वो खरगोन में है। खंडवा में ओमकारेश्वर और महेश्वर जो है खरगोन में। तो ये हो जाएंगे पांचों पार्ट। तो ये जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके ये जो 5 पार्ट है इनके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है, दूसरे की बात करें हम, तो मध्य उच्च प्रदेश के ये पांचों हिस्सों की बात की है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के बारे में हम देखते हैं। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ठीक है, तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है वो दक्कन ट्रेप और दक्कन ट्रेप और गोंडवाना शेल का समूह का ही हिस्सा है ना, दक्कन ट्रेप और गोंडवाना शेल समूह जो मिलते हैं। और सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो नीचे वाला हिस्सा है पूरा, उस पे मिलते हैं ना, जो नीचे वाला पूरा पार्ट है वही सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। जैसे जलवायु की बात करें तो कैसी जलवायु यहाँ की, मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। अच्छा यहाँ जो वर्षा होती है बहुत ज्यादा होती है, अच्छी खासी वर्षा होती है यहाँ पर, 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और फेमस भी है, देखो होशंगाबाद जो है वहां पर जो पंचमढ़ी है हिल स्टेशन, वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है ना। तो पंचमढ़ी है जो सर्वाधिक वर्षा होती है, वहां पर कितनी होती है, मतलब पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी 199 सेंटीमीटर, इतनी वर्षा होती है। अच्छा इसको भी 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, सतपुड़ा मेका श्रेणी जो है उसको भी 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। जैसे ये पूरा पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, ये पार्ट और इधर वाला पार्ट। ये सबसे पश्चिमी पार्ट को बोलते हैं राजपीपला, जो मध्य पार्ट होता है उसको बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, या महादेव पर्वत भी बोलते हैं, सतपुड़ा श्रेणी, इसको महादेव पर्वत भी बोलते हैं। तीसरा है इधर वाला पार्ट, सबसे राइट हैंड पूर्वी पार्ट, ये है मेकाल श्रेणी, कितना है, मेकाल श्रेणी। ओके, तो थोड़ा सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बात करते हैं, राजपीपला के बारे में। तो राजपीपला जो है वो गुजरात तथा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी सीमा है, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमा, गुजरात और मध्य प्रदेश का पश्चिमी सीमा, सीमा मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा कहाँ तक, बुरहानपुर, बुरहानपुर तक के दर्रे तक जो है वो राजपीपला माना जाता है, राजपीपला का दर्रा। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी की बात करें हम लोग तो बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत और धूपगढ़, धूपगढ़ की चोटी, ये सब इसी में आती है। ठीक है, धूपगढ़ जो है वो भी इसी में आती है। बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, महादेव पर्वत और जो मेका श्रेणी है, तो बाकी का जो पार्ट बढ़ जाता है सतपुड़ा का, है ना, सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है ना, पूर्वी भाग, उसको बोलते हैं मेका श्रेणी। तो मैप में अगर आप देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, चला गया,
ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये राजपीपला है। फिर इधर तक का अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट दिखाई देता है ये कौन सा है, सतपुड़ा क्षेत्र है ना। और फिर इसके जो आगे का जो बचता है वो मेकाल श्रेणी आ जाती है। ठीक है, इसमें भी आप समझ सकते हो ये यहाँ तक का पार्ट जो है वो राजपीपला है। फिर इसके पार्ट ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है बीच वाला, इसको महादेव श्रेणी या मेकाल पर्वत भी बोलते हैं। और ये जो दिखता है मेकाल नहीं, सतपुड़ा। फिर सबसे जो राइट वाला है वो सतपुड़ा है। ये टोटल का कितना परसेंट होता है, तो 11% होता है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उस टोटल एरिया का कितना परसेंट है, ये सतपुड़ा मेका श्रेणी जो है टोटल एरिया का कितना परसेंट है, तो 11% है। 11%, 11%। मिट्टी की बात करें तो कैसी मिट्टी है ना, सबसे ऊपर मालवा है, काली मिट्टी। उसके जस्ट नीचे नर्मदा सोन घाटी है, तो गहरी काली मिट्टी है। और इसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो काली मिट्टी तो मिलती है, लेकिन काली और छिछली मिट्टी है। काली और छिछली मिट्टी। और बलुई मिट्टी भी मिल जाती है ना, ऐसा नहीं है बलुई मिट्टी नहीं है। तो काली छिछली मिट्टी, बलुई मिट्टी ये मिलती है। कौन कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। तो ताप्ती जो नदी है वो बैतूल के मुल्ताई शहर से निकलती है ना। बेनगंगा हो गई, तवा नदी हो गई। तो ये सब फेमस नदियां यहाँ से हैं। और कागज उद्योग भी है। बुरहानपुर में जो नेपा नगर है ना, नेपा नगर है। नेपा नगर कहाँ पे है, तो नेपा नगर बुरहानपुर में है। बुरहानपुर। और यहाँ पर जो कागज उद्योग है वो फेमस है, यहाँ का कागज उद्योग। ठीक है।